देखो अब ना मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है? क्योंकि पाइथन को ना हम एक शॉट पे नहीं सीख सकते, हमको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आपको अब सबसे पहले बताऊंगा वेरिएबल के बारे में। तो एक यहाँ पे ना फटाफट एक फ़ाइल बना लेते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकंड, क्योंकि हमारा सेकंड है, पहला वाला तो हमने इंट्रोडक्शन लिया था। और मैं इसको नाम दे देता हूँ पाइथन वेरिएबल्स, ठीक है? वेरिएबल्स डॉट, अब देखो इसको तो फाइल टाइप देना है ना, फाइल टाइप हमको पी वाई लिखना पड़ता है पाइथन के लिए, ठीक है? जैसे एस टी एम एल का एक्सटेंशन एस टी एम एल हो गया, जावास्क्रिप्ट का जे एस हो गया, पी एच पी का पी एच पी हो गया, वैसे ही ना पाइथन का पी वाई होता है, पाइथन को डिनोट करता है, ठीक है? तो ये जब मैं दबाऊँगा और सीधे यहाँ चला जाऊँगा तो देखो हो सकता है आपके में डायरेक्ट ये ओपन ना हो। जब आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करते हो ना, तब हो सकता है कि पाई आपके में डाउनलोड ना हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि दिस फाइल इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द इन्वायरमेंट, इस टाइप से एक मैसेज आएगा और वहाँ लिखा रहेगा दिस फाइल इज़ एसोसिएटेड विथ पाइथन लैंग्वेज, ओके? तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा और एक्सटेंशंस का, वहाँ पे आपका पाइथन लिखा रहेगा, आपको बस इंस्टॉल करना है। अगर नहीं आता है किसी भी रीज़न से, आप क्या करना, यहाँ पे एक ये ऑप्शन होता है एक्सटेंशंस, ओके? कंट्रोल शिफ्ट एक्स आप दबाओगे तो ये एक्सटेंशन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जैसे ही आप पाइथन लिखोगे तो तुरंत आपके पास एक्सटेंशन PYTHON, सॉरी मैंने दूसरी स्पेलिंग लिख दी, पाइथन जैसे ही लिखोगे तो ये देखो एक्सटेंशंस आ जाते हैं सारे। तो इसमें जो पहला एक्सटेंशन आएगा ना पाइथन इंटेलिसेंस वाला, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ये वाला एक्सटेंशन आप चुपचाप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, इसीलिए ये वाला मैसेज मेरे पास नहीं आ रहा है, ठीक है? तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ अभी। सीधे आप यहाँ से डाउनलोड करना और कोई ज़रूरत नहीं है रीस्टार्ट करने की, वो डायरेक्टली उसको गेट कर लेता है, ठीक है? अब आ जाओ फोल्डर पे। तो आप पहले ये काम तो कर ही लेना। जैसे ही आप ये करोगे तो क्या होगा, आपसे ना पाइथन का पाथ भी पूछेगा बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे देखो मैं अभी पाइथन कौन सा चला रहा हूँ, 3.10.4, ठीक है? और इसका पाथ देखते हैं, देखो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है पाइथन, मेरे ऐप डाटा लोकल माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये इसमें लिखा हुआ है। और भी मेरे पास ये 3.10 है, मेरे पास एक 3.9.7 पाइथन भी है जिसका एक्सटेंशन जो पाथ है वो कुछ डिफरेंट है, ठीक है? मेरे पास एक 3.7.0 भी है जिसका पार्ट डिफरेंट है, ठीक है? तो मैंने इतने सारे पाइथन क्यों रखे हैं, रीज़न ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो मेरे 3.10 में चलते हैं, कुछ प्रोजेक्ट 3.9 में, कुछ प्रोजेक्ट 3.7 में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे करो, 10 तरीके के पाइथन अलग अलग वर्जन के हिसाब से इंस्टॉल कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे केवल कुछ रिसर्च करना रहता है, इसलिए मैं अलग अलग वर्जन के पाइथन इंस्टॉल करता हूँ और 3.7 तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है? तो और 3.9 मैंने अभी कुछ रिसर्च कर रहा था इसलिए मैंने इंस्टॉल किया, और 3.10 अभी आप लोगों को दिखाने के लिए इंस्टॉल किया था। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड हो गया विजुअल स्टूडियो कोड के साथ में, ओके? तो हम इसी में अभी काम कर रहे हैं। तो ये रिकमेंडेड वाला ऑप्शन भी है, लेटेस्ट है इसलिए। तो बस मैं इसको दबा दिया, इसको क्लिक जैसे ही करूँगा यहाँ पे 3.10 ऑलरेडी सेलेक्टेड है अभी, तो मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सेलेक्ट कर लेना, आपका पाइथन आ जाएगा। अब इसको चेक कैसे करना कि आपके सिस्टम में पाइथन आ गया है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। आप सबसे पहले ना पावर शेल ओपन कर लेना, ठीक है? जैसे मेरे में पावर शेल ये है। अगर पावर शेल नहीं होगा आपके सिस्टम में, आप पुराना सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होगा। आप CMD कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाना और जो भी आपका यूज़र या एडमिन खुलेगा ना, आप वहाँ पे सिंपल लिखना पाइथन। वैसे ये मैंने बताया हुआ है अपने इंस्टॉलेशन वाले चैप्टर पे, अभी पिछले वीडियो पे, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? तो आप जहाँ पर भी रहोगे, आपका जो भी पाथ रहता है, मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा करता हूँ, देखो आपका जो भी पाथ रहेगा आप उस पाथ में बस पाइथन को लिखना। और अगर ये इस कलर का हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर ग्रीन या येलो कलर का हो गया मतलब इंस्टॉल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो आप बस यहाँ पे जब एंटर करोगे ना, तो देखो पाइथन ऑलरेडी यहाँ पे होके आ जाएगा कि मेरे सिस्टम में पाइथन 3.1.0 लेटेस्ट वर्जन जो अभी चल रहा है, जो कि 23 मार्च 2022 को इतने बजे इंस्टॉल हुआ था, ठीक है? ओके, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी डिटेल है, ठीक है? अगर ये नहीं होता है तब आपको कुछ ना कुछ एरर है, आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो कोड भी। और अगर पाइथन है आपके पास प्री इंस्टॉल तो एक बार और उसको रीइंस्टॉल कर लो, अदरवाइज़ आप जाके पाथ सेट कर लेना, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि पाथ कैसे सेट करना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिखा देगा ये विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी जितने भी पाइथन के EXE रहते हैं ना, ऑलरेडी उसको देख लेता है, वेरीफाई कर लेता है और आपको शो कर देता है, ओके? तो अब आ जाते हैं इसमें। तो देखो जैसे ही मैंने पाइथन लिखा, यहाँ पे मेरा एक
प्रोटोटाइप पैनल एक टर्मिनल ऑन हो गया। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी का मतलब मैं कुछ भी लिखूंगा एग्जीक्यूट होगा, ये देखो एरर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो फाइल हमको यहाँ पे लिखना है हम उसी को लिखेंगे, उसको यहाँ शॉर्ट हैंड में एक तरह से इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये मैं इसको एक बार ऐसे कर देता हूँ, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मैं अभी साइड बाय साइड आपको दिखाता जाऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ पे, ये वाला पैनल, ये वाला पैनल और एक और पैनल होता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल, ठीक है। वो पैनल भी सेम होता है। मैं राइट क्लिक करूँगा और इस पर देखो जाऊँगा रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, तो मेरा ये एक पैनल ओपन हो जाता है। तो ये वाला पैनल मेरा टर्मिनल है, ये वाला पैनल भी मेरा टर्मिनल है। मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। बस तीनों को एग्जीक्यूट करने के, कंपाइल करने के तरीके थोड़ा अलग अलग हैं। मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पर पूरा प्रोग्राम दिखा सकता हूँ, लेकिन ये सेव नहीं होगा। मतलब ये जो फाइल मैं आपको देना चाह रहा हूँ ना सेव करके, ये फाइल के कोड्स आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ये खाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको बंद करूँगा तो मैंने जो भी एग्जीक्यूट किया है वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एकदम डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि ये 2-3 तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, और थ्रू आउट द सीरीज़ हम ये 3 चीज़ों का यूज़ सबसे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ कहीं पर भी मत होना। तो देखो पाइथन वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या हो गया, वेरिएबल एक तरह का कंटेनर हो गया किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो फटाक से एक एग्जांपल बताता हूँ और एग्जांपल में ही आपको मैक्सिमम चीज़ें समझा दूंगा। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मान लो 5 एक्स ले लिया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू मैं मान लो करता हूँ 5, ठीक है। तो देखो बाकी जगह पे मुझको क्या करना पड़ता है, कोलन लगाना पड़ता है, या मुझे सेमी कोलन लगाना पड़ता है, ठीक है, या मुझे इसको डिक्लेयर करना पड़ता है किसी फंक्शन के थ्रू, इस तरह से होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। x इज इक्वल टू 5 करो, यहाँ आगे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। x जो है वो 5 की वैल्यू को गेट कर लेगा, मतलब हमारा x जो हो गया वो हो गया 5, ठीक है। तो जैसे देखो मैं इसको 1 मिनट, ठीक है, ये आ गया। अब आ जाऊँ नीचे, अब मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ y, और इस वेरिएबल को दे देता हूँ एक स्ट्रिंग वैल्यू। तो देखो जब भी कोई वेरिएबल के अंदर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को पुट करते हो, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है, नो इन्वर्टेड कॉमास। लेकिन जब आप किसी स्ट्रिंग को लोगे, स्ट्रिंग, ठीक है, कोई नाम हो गया, कोई वर्ड हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि डबल लो, आप सिंगल भी ले सकते हो, ठीक है, आप डबल भी ले सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस कहती है कि आपको डबल लेना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल शरद, ओके। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप सिंपल इसको प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दो, पहले तो x को प्रिंट कर दो, तो हमारा 5 आ जाएगा, और दूसरा y को भी प्रिंट कर दो, प्रिंट, और ये मेरा हो गया y, ठीक है। अब ये दोनों को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो देखो मैं जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट का बटन दबाऊंगा, यहाँ पे 5 और शरद लिख के आ जाएगा, ओके। तो ये मैं एग्जीक्यूट दबाता हूँ और ये देखो 5 और ये शरद ये लिख के आ गया। ये सब चीज़ों पे आप कंफ्यूज मत होना, ये केवल पाथ्स हैं पूरे, ठीक है। और ये जो लास्ट में लिखा है ना टू पाइथन वेरिएबल डॉट पाई, ये हमारी फाइल है। इस फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है इसने एग्जीक्यूट कर दिया इस पूरे प्रोग्राम को, ठीक है, और टर्मिनल में उसको शो कर दिया। अब यही सेम चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। अभी आपको अंतर क्लियर हो जाएगा। देखो मैं अब यहाँ पे ले लेता हूँ सेम x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब अगर मैं एंटर दबाता हूँ ना, तो देखो ये क्या होता है, सिंपल। अब उसने x की वैल्यू को गेट कर लिया। यहाँ पे मैंने एंटर दबाया तो कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था। ये IDE जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये इसी तरीके से काम करता है। मतलब ये हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है, ये फाइल के अंदर सेव हो गया सब कुछ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जब मैं क्रॉस करूँगा ना तो ये बंद हो जाएगा और ये फाइल हमको नहीं मिलेगी। तो अब आप बेसिक अंतर समझ गए होंगे कि हम केवल एक छोटे चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली डेफिनेशंस में क्लियर किया था कि आप किसी भी फंक्शन को साइड बाय साइड अलॉन्ग साइड एग्जीक्यूट कर सकते हो विदाउट सेविंग, ठीक है। तो ये सेव हो रहा है लेकिन ये सेव नहीं हो रहा है। तो अब आगे आते हैं। अब मैं यहाँ फिर से एक वैल्यू दे देता हूँ, y की वैल्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की, ठीक है। अब देखो ये सब सपोर्ट नहीं मिल रहा ना आपको, वहाँ पे डबल कोड आ गया था, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये सब सपोर्ट का अंतर होता है। अब मैं इसको दे देता हूँ शरद और इसको अब बोल देता हूँ कि भाई आप प्रिंट कर दो। देखो कुछ नहीं आ रहा है ना, प्रिंट कर दो। किसको, पहले तो x को प्रिंट करो, ठीक है। अब मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, देखो सीधे, तो ये एंटर जैसे ही दबाया ये एग्जीक्यूट हो गया 5, ठीक है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आप एक काम करो, आप y की वैल्यू भी एग्जीक्यूट कर दो,
ये देखो शरद, ठीक है, मतलब दोनों ने काम वर्किंग वही करी, बट ये एक सीरीज़ में काम कर रहा है। जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं एग्जीक्यूट मत करो, वो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एंटर जैसे ही आप दबाओगे, क्योंकि यहाँ कोई भी कंपाइल का ऑप्शन नहीं है, कोई भी एग्जीक्यूशन का बटन नहीं है, तो ये इस तरीके से वर्किंग होती है। इन दोनों में यही बेसिक अंतर है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, टाइप क्या है, ठीक है। देखो, वेरिएबल को पाइथन में कोई ज़रूरत नहीं होती डिक्लेयर करने की, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप, और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि x इज़ इक्वल टू 5 दे दिया तो अब पाइथन ये समझ रहा है कि ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये एक इंटीजर है। और जैसे ही हमने एक कॉमा लगा दिया तो अब y की वैल्यू को वो एक स्ट्रिंग समझ रहा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी जब इसने टाइप किया है ना इसको, तब ये एक स्ट्रिंग टाइप कर रहा है और ये एक इंटीजर टाइप कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ओके। मैं इसको प्रॉपर तरीके से अलग से यहाँ पे नीचे में बनाता हूँ और उसको क्लियर करता हूँ। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, देखो अभी हमने यहाँ x की वैल्यू को 5 दिया है ना, अब यहाँ मैं उसको वापस रिकॉल करूँगा तो 5 दिखाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को x इज़ इक्वल टू 6 कर दूँ तो देखो ये यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट। अब देखना मैं क्या होगा, ये x की वैल्यू मैं फिर से करूँगा तो देखो 6 आ जाएगी। मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो हमेशा के लिए डिनोट नहीं हुई है x में, आप यहाँ पे ओवरराइट कर सकते हो। और यही फंक्शन हम यहाँ भी करेंगे। x की वैल्यू 5 है ना, अब हम 5 नहीं देंगे इसको। अब इसको ये एग्जीक्यूट कैसे होगा अलग अलग तरीके से, वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं एक x की वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ 6, ठीक है। फिर एक यहाँ पे y की वैल्यू ले लेता हूँ, और उस y की वैल्यू को इसके अंदर देता हूँ। उसको मतलब मैंने ऐसे दिया, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, इसको अलग से लिखता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि इसका जो टाइप है स्ट्रिंग टाइप है, ओके। और स्ट्रिंग टाइप पे इसकी जो वैल्यू है मैं इसको कर देता हूँ 6, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अगर आपको इसमें कमेंट लिखना है ना तो आप कैसे लिखोगे, तो HTML में अलग तरीके से लिखते हैं, CSS में अलग तरीके से, जावास्क्रिप्ट में अलग तरीके से, वैसे ही पाइथन में ना आप हैश का यूज़ करोगे कमेंट लिखने के लिए, और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ x विल बी नॉर्मल 6, ठीक है। ये एकदम नॉर्मल 6 के जैसे आएगा, क्योंकि ये अच्छा ये मैंने स्ट्रिंग दिया है क्या, हाँ, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, स्ट्रिंग के जैसे आएगा ये। फिर हम इसका टाइप भी मैं बताऊंगा कि इसका टाइप कैसे निकालना है, आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर मैं एक काम करता हूँ, y की वैल्यू ले लेता हूँ, और y की वैल्यू मैं इस बार लेता हूँ इंटीजर पे, इंट पे, और इसको लिख देता हूँ 6 सेम। और ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, फिर जो इसकी वैल्यू है मतलब y की जो वैल्यू है विल बी नॉर्मल 6, क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता है, ये इस तरीके से प्रिंट होगा। तीसरा मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ z, ठीक है, और z को मैं दे देता हूँ फ्लोट। मैं आपको क्लियर करूँगा पूरा ये कि ये फ्लोट क्या है, इंटीजर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, हम पर्टिकुलरली एक एक चैप्टर पे जाएंगे। मैं अभी थोड़ा सा ना आपको एक तरह का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ फर्स्ट, कि वेरिएबल किस किस टाइप से काम करते हैं, फिर अपन उसमें और डीप जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको दे देता हूँ फ्लोट 6, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ z विल बी। अब ये कैसे लिखाएगा मालूम, 6.0 ऐसे आएगा ये। तो देखो तीनों के तरीके अलग अलग हो गए ना। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, अब मुझे सिंपल प्रिंट कमांड देना है, क्योंकि मुझे प्रिंट करना है ना सबको। तो मैं यहाँ दे देता हूँ प्रिंट, और ब्रैकेट में दे देता हूँ पहले तो x, ओके। फिर दूसरा देता हूँ प्रिंट कमांड, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में दे देता हूँ y। अब यहाँ तीसरा प्रिंट कमांड दे देते हैं, अब यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं z, ओके। अब मैं इसको पूरा एग्जीक्यूट करता हूँ। ये जो पहला वाला है ना, ये पहले वाले को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो इसको हटाने के लिए क्या होगा, या तो मैं यहाँ पर मैं ऐसे कर दूँ, और हर एक लाइन पे मुझे करना पड़ेगा ना ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं तो क्या होगा, ये भी साथ में यहाँ प्रिंट हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ऐसे करने से अच्छा क्या करो, कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z, ठीक है। ऐसे करने से अच्छा आप क्या करो, यहाँ पे ना 3 सिंगल कॉमास लगाओ, 1 2 3,
ठीक है। और फिर जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ पर भी आप इसको क्लोज कर दो, 1 2 3, 3 सिंगल कॉमा से आप क्लोज कर दो। तो ये क्या होगा, अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एक तरह का कमेंट बन गया। ठीक है, मतलब सिंगल लाइन के लिए आप हैश यूज़ करोगे, मल्टी लाइन के लिए चाहे कितनी भी बड़ी लाइन हो आप 3 सिंगल कॉमास का यूज़ करोगे स्टार्टिंग पे और एंडिंग पे जहाँ तक आपको चाहिए, और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कमेंट में चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो मेरा पहला वाला आंसर क्या आना चाहिए, कॉमा में 6। ठीक है, या फिर ये कॉमा में 6 नहीं आएगा, हम इसका टाइप निकालेंगे, ये नॉर्मल ऐसा ही दिखेगा आपको। ठीक है, लेकिन आप स्ट्रिंग की वैल्यू हमने दी है, इसलिए आपको इस समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग की वैल्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले करके, देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये देखो आ गया यहाँ पे 6 और 6.0, फ्लोट मतलब 6.0, वाई इंटीजर है तो इंटीजर एड डिजिट प्रिंट हो गया, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग भी वैसे ही प्रिंट हो गया। ठीक है, जैसे कि हमने ये देखा ना, यहाँ पे देखो ये शरत था, है ना, ये शरत था, हमने सिंपल तरीके से जब इसको लिखा था यहाँ पे टर्मिनल पे, तो ये देखो ये यहाँ पे शरत प्रिंट हुआ ना, इन्वर्टेड कॉमा थोड़ी है यहाँ पे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इंटीजर और स्ट्रिंग सेम सेम क्यों है, तो उसके लिए क्या होता है, हमको टाइप समझना पड़ता है। और कोई भी टाइप जब आप समझने की कोशिश करते हो ना, तो उसमें एक कमांड होता है जिसे हम कहते हैं टाइप। तो अब इन तीनों का हम टाइप निकाल लेते हैं सेम। ठीक है, अब आ जाऊँ नीचे, और यहाँ मैं एक वो बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ गेट द टाइप। कैसे करोगे आप क्या करो, अब एक फिर से नया फाइल बनाते हैं। अभी देखो हमने x को 6 दिया था ना स्ट्रिंग पे, अब हम वैसा नहीं करेंगे, मैं इसको फिर से ओवरराइट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, 1 2 3, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट आउट मैंने कर दिया इसको, सिंगल इन्वर्टेड 3। तो अब ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब सीधे ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ताकि हमारा फंक्शन नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा ना जाए। ठीक है, अब यहाँ पकड़ो, अब फिर मैं एक वैल्यू देता हूँ x = 5। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, बीच में ऐसे स्पेस भी दे सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से लिखोगे तो थोड़ा सुंदर दिखता है, बस यही है। और y की वैल्यू क्या हम दे देते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक स्ट्रिंग, और यहाँ लिख देता हूँ शरत। अब देखो इसका हमको टाइप गेट करना है कि ये कैसे क्या किस टाइप का है। ठीक है, हमको पता है कि जो पहला वाला ये क्या है, इंटीजर, दूसरा वाला क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के बीच में है। लेकिन हम देख लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ क्या लिखूँगा, प्रिंट, और प्रिंट में अब मैं लिखूँगा पहला तो टाइप, और जैसे ही इसको एंटर करूँगा इसके अंदर एक और मुझको वैल्यू देनी है, क्योंकि मुझको किसका टाइप निकालना है, मुझे x का टाइप लेना है, तो मैं x लिख दूँगा। ओके, अब यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, और फिर से मैं एक प्रिंट कॉमा लेता हूँ, किसके लिए, y के लिए, मुझे y का टाइप भी देखना है। तो मैंने यहाँ पे फिर से लिखा y टाइप, और उसको एक फंक्शन के अंदर क्या दे दूँगा, y। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट ये होगा कि भाई जो x है ना उसकी क्लास है इंटीजर, और जो y है इसकी क्लास है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखना int और स्ट्रिंग लिख के आएगा। ठीक है, तो हम ये एग्जीक्यूट करते हैं इसको, थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि इसको वो रीड करता है कमेंट आउट कहाँ कहाँ पे है। फिर ये भी एक कमेंट आ गया, और क्या हुआ भाई, रन हो जाओ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्यों टाइम ले रहा है ये। एक काम करते हैं, रुको इसको ना कमेंट से हटा देते हैं, होने देते हैं ना एग्जीक्यूट, लेकिन हम तो समझ जाएंगे ना कहाँ पे क्या है। 1 मिनट, और ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और अब इसको सेव करके अब रन करते हैं। तो ये आ गया नीचे, तो ये देखो आ गया, पहला वाला का 5 था तो छोड़ देते हैं, 5 हटा देते हैं, और ये देखो क्लास इंटीजर दिखा रहा है, क्लास int ये वाले का है, क्योंकि लास्ट 6.0 था, ये 6.0 ख़त्म, अब ये लास्ट वाला, अब इसको देता हूँ रुको कमेंट आउट।
अब आपको और क्लियर हो जाएगा, 1 2 3 और यहाँ तक दे देता हूँ ना, 1 2 3, ओके। और इसको सेव कर देता हूँ, अब करता हूँ। ओके, मैंने लास्ट टाइम शायद सेव नहीं किया था इसलिए नहीं आ रहा था, ओके है ना। तो देखो अब ये दिखा दिया ना, पहला क्या है, इंटीजर है पहला वाला 5 और y जो है ये स्ट्रिंग है, ओके। तो हमारा वेरिएबल जो होता है ना कुछ इस तरीके से काम करता है। अब आप यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, या तो डबल कोट ले लो या सिंगल कोट ले लो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का याद रखना आप कि ये जो वेरिएबल आपने लिया है ना, ये केस सेंसिटिव होता है। आप यहाँ पे आप ये लिख रहे हो, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर मान लो इसको कैपिटल X दे देते हो तो ये प्रिंट नहीं करेगा, इसको कैपिटल Y दे देते हो तो ये प्रिंट नहीं करेगा। दिखाता हूँ करके, देखो आपको, एग्जीक्यूट, और ये देखो इसने क्या बोल दिया, नेम एरर, नेम X इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन X स्मॉल x, उसने एक सजेशन दिया, ठीक है। मतलब ये केस सेंसिटिव है वेरिएबल्स, तो आपको जो भी आप वैल्यू दोगे उसका ध्यान रखना कि आपने स्मॉल लेटर पे दिया है कि आपने कैपिटल लेटर पे दिया है, ओके। तो मैं इसको वापस कर देता हूँ सेम, और अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो अब एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें ओवरराइटिंग भी होती है, ठीक है। ओवरराइटिंग कैसे होती है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे। अब मैं क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल फिर से बनाता हूँ और यहाँ पर से इसको हटा के यहाँ तक कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मैं आता हूँ नीचे फिर से और यहाँ पे लिख देता हूँ कि x जो है, ठीक है, मैंने लिखा x। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली, मान लो 10, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे एक x की वैल्यू मैं फिर से ले लेता हूँ और उसको दे देता हूँ शरद। तो अब ये दोनों में से कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होगी, तो जो आपने प्रीवियसली वैल्यू दी थी ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। कौन सी वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, जो आपने ओवरराइट की है, ठीक है। अब इसको दे देते हैं प्रिंट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x। तो देखो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए हमारा शरद। ये देखो नीचे शरद प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि इसने वैल्यू को ओवरराइट कर दिया है। तो पाइथन में ना इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वेरिएबल्स को लोकली सेट करना है कि ग्लोबली सेट करना है। ग्लोबली सेट करने का जो सिंटैक्स है हम उसको आगे समझेंगे, ये मैंने आपको अभी बताया ओवरराइटिंग टेक्निक, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे बेसिक हैं जो आपको थ्रू आउट द होल प्रोग्राम आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। और इसमें ना एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। तो वो कैसे होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं फिर से नीचे आ जाता हूँ और इसको यहाँ तक कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव। अब नीचे आ जाओ। इंडेंटेशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको दे दिया कि एक काम करते हैं, इंडेंटेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा रुक के बताऊं। मेरे हिसाब से रुक के बताना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इंडेंटेशन जब हम प्रोग्राम बनाएंगे ना कोई भी, तो आपको बहुत ही प्रॉपरली समझ में आने वाला है, ठीक है। लेकिन एक हल्का सा डेमो तो दे सकता हूँ मैं आपको। चलो मान लो मैं एक कंडीशन लेता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, अगर 5 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है, तो कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोलन लगाते हैं ऐसे, और फिर इसको एंटर करते हैं। तो देखो आपने जब x की वैल्यू लिखी, y की वैल्यू लिखी, ऐसे x की वैल्यू या x y की वैल्यू, तो देखो ये जस्ट नीचे आया, यहाँ पे कोई इंडेंटेशन नहीं आया क्योंकि आपने कोई कंडीशन नहीं दी, डिक्लेरेशन दिया हुआ है बस ये। लेकिन जब आप कोई कंडीशन देते हो ना और नीचे का बटन दबाओगे, एंटर दबाओगे ना, तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, आपको यहाँ से स्टार्ट होगा। इसको कहते हैं इंडेंटेशन। देखो मैं एंटर दबाता हूँ और ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन जब आप VS कोड पे काम करोगे तो ये इंडेंटेशन का आपका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज़ आप अगर ऐसे ही टर्मिनल पे काम करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे आपको एरर समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसलिए मैं इसको रिकमेंड भी करता हूँ क्योंकि इसमें प्री बिल्ड लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा है पाइथन की, आप अच्छे से यूज़ कर लो। तो इसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई एक काम करो, अगर 5 ग्रेटर देन 2 है
तो आप क्या प्रिंट कर दो, अब देखो मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ ना, तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा पे लेना है ना। अब मैं इसको लिख रहा हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन TH2, ठीक है। मैं इसको ये बोल रहा हूँ, एक तो इसको ऐसे लिख देते हैं ना, TWO, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको चाहूँ एग्जीक्यूट करना, तो देखो एग्जीक्यूट हो जाएगा ये, क्योंकि 5 अभी 2 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो ये मैं गया, मैंने एग्जीक्यूशन किया और नीचे आ जाओ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये देखो आ गया 5 इज़ ग्रेटर देन 2, क्योंकि 5 जो है 2 से बड़ा है ऑटोमेटिकली। लेकिन अब मैं अगर इंडेंटेशन हटा देता हूँ, तो अब देखो पहली बार ये यहाँ एरर आ गया, ठीक है। इसने क्या दे दिया एरर पे, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्लिक करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके देखो वापस अगर यहाँ पे लिखूँगा तो ये दे दिया यहाँ पे प्रिंट लाइन 24। लाइन 24 में क्या एरर है, प्रिंट 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ये देखो यहाँ पे ये हिंट कर रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, इंडेंटेशन एरर, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना, आपको कोड पे ही लिखना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आता है, लेकिन अगर आप कहीं पर ऐसा एरर देखो तो आप समझ जाना कि ये प्रॉब्लम, ये ना एक्चुअली इतनी छोटी प्रॉब्लम है जो बड़े से बड़े प्रोग्राम को ना बिल्कुल गिरा देती है। आप पकड़ ही नहीं पाओगे एरर कहाँ पे, ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखना, यही एक सिंटेक्स ऐसा है जिस पे मैक्सिमम टाइप में एरर आता है ठीक है। अदरवाइज फंक्शन आप कोड जानते हो तो फंक्शन में उतने कोई एरर खास आते नहीं है। ओके, तो आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी है कि कैसे कैसे काम होता है इसमें। और ये हमारा मतलब वेरिएबल वाला जो सेक्शन है ना, ये लगभग हमारा ख़त्म हो गया। तो मैं एक काम और करता हूँ, मैं आपको एक दो तरीके और बता देता हूँ वेरिएबल्स के, ठीक है। मैं इसको ख़त्म नहीं करता, रुको अभी एक और काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल्स को लिखा कैसे जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया ना एक्स वाई, मैं यहाँ 1 2 3 4 ले सकता था, क्यों नहीं लिया मैंने 1 2 3 4? क्योंकि कभी किसी का नाम शुरू होता है क्या न्यूमेरिक से, हे 1 2 3 4 खाना खा लो, हे 1 2 3 4 इधर आ जाओ, हे 420 वहाँ चले जाओ, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है ना, वहाँ पे नाम होता है। तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट से शुरू करना पड़ेगा। ऑल दो अल्फ़ाबेट के साथ आप अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ मैं क्या देता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं ना उस पर डाल देता हूँ, रुको यहाँ से हटा के, और सिंगल कोट। और मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लीगल वेरिएबल्स नेम यू शुड लर्न, ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये आपको रटना है, इसमें आप कोई गलती मत करना, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने एक्स और वाई दिया ना, तो मैं कोई स्ट्रिंग लेता हूँ। जैसे मान लो मैं दे देता हूँ यहाँ पे माई वेरिएबल माई वार, ठीक है। अब मैं माई वार को आप अभी आप ये वाला पार्ट छोड़ देना ना, स्ट्रिंग वाला पार्ट हम नहीं ले रहे हैं। तो मैं यहाँ जस्ट स्ट्रिंग दे रहा हूँ बस एक। तो आप ऐसे लिख सकते हो माई वार को, ठीक है। या एक काम करता हूँ, माई वार को डिक्लेयर नहीं करता यहाँ पे, अम, उम, 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 इसमें क्या प्रॉब्लम बोल रहा है? अच्छा 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 अच्छा, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ तो ये हट जाएगा। एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार। मुझे एरर समझना है कि एरर क्या है, क्योंकि ऐसा एरर आता नहीं है जनरली, या तो कुछ हमने ऊपर छोड़ा हुआ है। इंडेंटेशन एरर, इंडेंटेशन एरर ये तो हमने हटा दिया है। माई वार और शरत, अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे ना मुझे एक स्पेस देना पड़ेगा।
अच्छा, यहाँ से एक स्पेस खाली था क्या? ओके 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 ओके, यही प्रॉब्लम हुई। देखो ये एक स्पेस बचा हुआ था और हमने वो एग्जीक्यूट नहीं किया था। ओके ठीक है। एक तरीका ये होता है, देखो माई वार आपने सिंपल लिख दिया। एक तरीका और होता है जिसको हम कहते हैं माई अंडर स्कोर वार। आप ऐसे भी ले सकते हो, इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं सब जगह पेस्ट करता जाऊँ। ऐसे भी ले सकते हो, कोई देखो कोई एरर नहीं आया। तीसरा एक और लीगल तरीका है, आप इसको अंडर स्कोर माई वार ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो। चौथा तरीका ये कर सकते हो कि आप अंडर स्कोर माई अंडर स्कोर वार ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे भी आप लिखोगे तो कोई एरर नहीं आने वाला है, ठीक है। एक तरीका ये भी है, आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, माई वार ऐसे लिख लो, इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा देखो आपके पास, ठीक है। बशर्ते आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा कैपिटल लेटर है, क्या क्या है। जैसे कि कई लोग ऐसे लिखते हैं माई फिर यहाँ पे वार ऐसे, और फिर जब वो एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम तो वो भूल जाते हैं कि क्या उसने दिया था। तो इसको आप हमेशा याद रखना, ठीक है। और आप आगे पीछे भी ऐसे लगा सकते हो। देखो जैसे कि आप यहाँ पे अगर लेते हो टू और टू अंडर स्कोर माई वार ऐसे करोगे तो देखो ये लेगा ही नहीं। अभी आप देखो मैं इक्वल टू करता हूँ, शरत करता हूँ, देखो उसने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग की वैल्यू उसको न्यूमेरिक नहीं चाहिए। आप इस टू को बाद में लगा सकते हो, आप यहाँ तो यहाँ पे लगा दो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर इसके आगे एक अंडर स्कोर लगा दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको न्यूमेरिक वैल्यू पीछे लगानी पड़ेगी, सामने जो है वो अल्फ़ाबेट ही रहेगा, ठीक है। क्लियर? अब इसको आप प्रिंट करोगे तो ये सब में शरत 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 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रिंट करना आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर मुझको पूरे प्रिंट कमांड लिखने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर काम करता हूँ, ट्यूटोरियल तो है, इसको हम कर लेते हैं ना प्रिंट, और इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, ठीक है। और यहाँ पहला वाला क्या था हमारा, माई वार, ओके, माई वार एवेयर, ओके। दूसरा वाला हमारा क्या था, माई अंडर स्कोर वार। तीसरा हमारा क्या था, अंडर स्कोर माई वॉर। चौथा था अंडर स्कोर माई अंडर स्कोर वॉर, ओके। और पांचवा कैपिटल लेटर था हमारा, तो ये हो गया माई वॉर। और जो छठवां है वो है माई वी ए आर, कैपिटल में था ना, हाँ। तो अच्छा मैंने प्रिंट लिया नहीं, तो ये हो गया माई वॉर। और उसके बाद फिर सातवां था माई वॉर अंडर स्कोर टू, यही था ना, हाँ। मैंने फिर नहीं लिया उसको उस पर, ओके। मैं एक काम करता हूँ, ये लास्ट ही है ना, तो मैं यहाँ से इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ और इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, ये फिर से टाइम लेगा वो एक्चुअली एक एक लाइन को चेक कर रहा है ना कि कहाँ पे कौन सा लाइन है, कहाँ कहाँ कमेंट है, कहाँ कहाँ कमेंट आउट हुआ है, वो सब चेक करके आराम से हमको आंसर देगा। ये थोड़ा स्लो होता है टर्मिनल। ये देखो शरत 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 पूरे में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल हमने दे लिए। देखो सब में प्रिंट हो गया। मतलब ये जो तरीके हैं ये सारे लीगल तरीके हैं, लेकिन अगर आप टू लगाओगे तो वो तरीका जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप अल्फ़ाबेट ही नहीं, आप ये भी नहीं लगा सकते। देखो मैं नीचे ना यहाँ पे ले आता हूँ और एक काम करते हैं, यहाँ नीचे नहीं, मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक फ़ाइल बना देता हूँ। इसको लिख देता हूँ नॉट लीगल वेरिएबल्स नेम्स। ये भले आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपको अगर पाइथन कम्प्लीटली सीखना है तो। ये छोटी छोटी एरर पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये चीज़ों को स्किप कर देते हैं और सीधे आगे पहुंच जाते हैं और वो रट लेते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम ये करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा ना आप अटक जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, नहीं बढ़ पाओगे। और इंटरव्यू तो बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको देंगे ना जहाँ पे इंडेंटेशन और इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप रट लेना, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि टू माई वार मान लो, इस तरीके से आप तो बिल्कुल नहीं दे सकते। इज इक्वल टू, मैं इसको इक्वल टू कर देता हूँ, यहाँ वाले को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, ठीक है। ऐसे आप नहीं दे सकते,
कुछ नहीं होगा। अब माई और ये हाइफन वॉर लोग ऐसा भी लगाते हैं, लेकिन ये होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा भी आप नहीं दे सकते, एरर आएगा। अब और नीचे आ जाओ, ठीक है। और इसमें स्पेस मत देना, माई वॉर अगर आप ऐसे देते हो ना तो भी आप नहीं दे पाओगे, वर्किंग नहीं होगा। अंडर स्कोर के अलावा कुछ काम नहीं करेगा, और न्यूमेरिक आपको लास्ट में लगाना है। सिंपल सा टेक्निक है, आप इस तरह से समझ लो, ठीक है। मैं इसको ना यहाँ से फिर से पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, इसको कर देता हूँ, क्योंकि ये एरर आ रहा है ना यहाँ पे, फिर हमारी फाइल जो है वो सेव नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे सिंगल पे 3 और यहाँ पे भी एक, ये अच्छा इस पर प्रॉब्लम आएगा। होप आप समझ जाओगे। मैं नीचे वाले में ले आता हूँ, ओके 1 2 3 ऐसे कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, ओके। तो ये एक तरीका और होता है, ओके। और इसमें ना आप एक काम और कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम एक तरह का। जैसे कि मान लो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, या एक काम करता हूँ ना, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वाले में बताता हूँ, ताकि प्रॉपरली, नहीं तो सब चीज़ें ना मिक्सअप हो जाएंगी। तो मैं उसको उस नेक्स्ट वीडियो में ना बेसिकली मैं आपको ना मल्टीपल वैल्यूज़ वाले वेरिएबल्स बताऊंगा। जैसे हमने इसमें y में हमने शरत पुट कर दिया, x में हमने 5 पुट कर दिया, मतलब एक ही एक वैल्यू हमने ली है ना, तो मल्टी वैल्यू कैसे लेनी है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाक से एक नया चैप्टर बना लेते हैं और उस पर आपको करके दिखाता हूँ, अदरवाइज़ पूरा मिक्सचर हो जाएगा इसमें, ओके। चलो।